हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स में। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में आज का टॉपिक है नाउन। यहाँ पर मैंने नाउन को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। वीडियो शुरू करते हैं। नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हमें नाउन की डेफिनेशन बचपन से ही सिखाई जाती है और हर बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशंस भी मिल सकती हैं, लेकिन नाउन की जो एक प्रॉपर नॉर्मल सी सिंपल सी डेफिनेशन होती है वो यही है कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। ये कह सकते हैं हम कि इस दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जिनका कुछ नाम है, नाम यानी नाउन। इसके बाद देखिए और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। द वर्ड नाउन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन। जो नाउन वर्ड है लैटिन शब्द के नोमेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेम, जिसका अर्थ ही नाम होता है। नाउन आर इंडीड हाउ वी नेम पीपल, प्लेस और थिंग्स। नाउन का वास्तव में यही मतलब है कि हम लोगों को कैसे बुलाते हैं, किस नाम से, जगह को क्या नाम देते हैं या किसी वस्तु को किस नाम से हम पुकारते हैं। नाम उसका हमने जो रखा हुआ है वो ही एक्चुअल में नाउन होता है। अब टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 7 टाइप्स के नाउन बताए गए हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहला नाउन है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कॉमन हो, हर व्यक्ति के लिए कॉमन हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैन, एक आदमी को अगर हम आदमी कह रहे हैं तो पूरी आदमी जाति उसमें आ जाती है। हम किसी भी व्यक्ति को देख के उसे आदमी बोल सकते हैं, मैन बोल सकते हैं। जैसे हम पूरे लड़की समूह को यानी समुदाय को गर्ल कह सकते हैं। पीपल, लोगों को हम लोग कहते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति को हम लोग कह सकते हैं। कैट, पूरी बिल्लियां उसमें आ जाएंगी। स्कूल है, हर प्रकार के स्कूल को हम स्कूल एक कॉमन वर्ड यूज करके बता सकते हैं। तो कॉमन नाउन का अर्थ होता है जो सबके लिए कॉमन हो। अब सेकंड नंबर पे जैसे प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसके साथ ही इसको समझ पाएंगे अच्छे से। प्रॉपर नाउन यानी प्रॉपर नाम हमने किसी चीज का दिया हुआ है। जैसे कोई मैन है तो हम सारे व्यक्तियों को मैन बोलेंगे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसका हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है कमल, उसे हम कमल कहेंगे। जैसे सारी लड़कियों को हम लड़कियां कह सकते हैं, लड़की कह सकते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक पर्टिकुलर लड़की होगी जिसका नाम हमने रखा होगा सीता, उसे हम सीता कहेंगे। जैसे कैट के लिए है तो बहुत सारी कैट्स हैं, सब कैट को हम कैट बोलेंगे, लेकिन उनमें से कोई एक जिसका हमने नाम रखा है उसे हम पूसी कैट कहेंगे। स्कूल है, अब जैसे सारे स्कूलों को हम एक साथ काउंट कर लेंगे, स्कूल बोल देंगे तो सारे स्कूल कवर, लेकिन उसमें से हम एक स्कूल का प्रॉपर नाम लेते हैं, गुरु राम राय। सिटी, बहुत सारी सिटीज हैं, लेकिन अगर हम उनमें से कहते हैं लखनऊ, एक शहर का नाम हमने लखनऊ रखा है और हम उसे प्रॉपर नाम से बुलाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर वस्तु के लिए और पर्टिकुलर प्लेस के लिए बात होती है, तो वहां पर प्रॉपर नाउन होता है। जैसे बुक के लिए लास्ट हम देख लेते हैं। बुक, सारी बुक्स को हम बुक कहते हैं, लेकिन हम हर बुक का अपना एक नाम रखते हैं ना, कि हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक। अब यहाँ पर जैसे रामायण की बुक है तो रामायण एक नाम हो गया जिससे हम पर्टिकुलर किसी एक खास किताब को नाम देते हैं। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कलेक्टिव से हमें वर्ड से समझ में आ रहा है कलेक्शन, यानी जब काफी सारी चीजें एक साथ हो और एक साथ हम उनका नाम ले लें तो वो कलेक्टिव नाउन होती है। जैसे कि क्लास, क्लास यानी एक व्यक्ति, एक बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही, क्लास में जितने भी बच्चे हैं 40-50, उन सब के बारे में बात हो रही है। कमिटी, कमेटी में भी काफी सारे लोग होंगे। फैमिली, फैमिली में भी 5 से 6 या 10 जितने भी मेंबर्स होंगे सबको मिला के एक फैमिली बनती है। टीम, जैसे क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं तो एक साथ हम टीम बोलते हैं उन्हें। आर्मी, आर्मी के लोग होते हैं। यहाँ पर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर भी एक समुदाय के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे भी कलेक्शन के बारे में बात हो रही है कि एक काफी सारे लोगों का समूह। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर समुदाय के बारे में बात हो रही है कि मैन यानी पूरा मैन समुदाय। क्लास में बच्चे होंगे, कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। ऐसे कमिटी में कुछ लेडी होंगे, कुछ जेंट्स होंगे। फैमिली में भी हर उम्र का बच्चा होगा। तो जब एक सिर्फ एक समुदाय के बारे में, ग्रुप के बारे में बात हो रही है तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। और जब कलेक्शन तो हो लेकिन वैरायटीज भी हो,
इसके बाद उनका नाम एक प्रॉपर रखा गया हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीजें जिन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। जैसे कि जस्टिस, न्याय को क्या हम देख सकते हैं? क्या हम छू सकते हैं? नहीं। लव, प्यार को हम देख नहीं सकते। हैप्पीनेस, खुशी, दुख या आइडिया, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं या जो सिर्फ बताई जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, मटेरियल जैसे कि गोल्ड होता है, मटेरियल होते हैं पदार्थ जिन्हें हम कहते हैं। तो कॉटन है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये तो इजी होता है। फिर नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते, इनको साथ में समझेंगे। जैसे कि पेन, पेन को हम गिन सकते हैं, कई सारे पेन हमारे सामने रख दे तो हम उसे गिन सकते हैं। कॉपी, कॉपी गिन सकते हैं। कप रख दें, कप गिन सकते हैं। काऊ, गाय है, व्यक्ति है, मैन है, बॉय है, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि वाटर, इसे हम गिन नहीं सकते, पानी को नहीं गिन सकते। मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते। राइस, चावल को। शुगर है, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते तो वो अनकाउंटेबल, और जिन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल। फिर देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, नाउन के अंडर में आते हैं, तो इन्हें भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। नाउन में बी सिंगुलर रेफरिंग टू वन और प्लूरल रेफरिंग टू मोर देन वन। सिंगुलर वन के लिए रिफर होता है और प्लूरल मोर देन वन के लिए रिफर होता है, मतलब एक से ज्यादा चीजों के लिए। तो रूल पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1 है द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। ये सबसे पहला और इजी रूल है कि किसी भी सिंगुलर जो नाउन होंगे उसमें एस लगा देंगे तो हम वो प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे कि लैम्प, लैम्प्स, कैट, कैट्स, फ्लावर, फ्लावर्स। अब रूल नंबर 2 है nouns ending in s, z, x, sh and ch forms the plural by adding es। जो भी नाउन s या z या x या sh या ch से एंड होता है, वहां पर सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम es ऐड करते हैं। यहाँ पर s ऐड करते थे, यहाँ पर es ऐड करते, जैसे MOSS मॉस, MOSSES मॉसेस, डिस, dishes, box, boxes। फिर थर्ड नंबर है nouns ending in y preceded by a consonants are written in plural by changing y to ies। ऐसे नाउन जो y से एंड हो रहे हैं लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट लिखा हो, तो वहां पर जब उसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो y को हटाकर हम ies लगाते हैं। जैसे लेडी, अब यहाँ y के पहले d है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम y को हटा के ies लिखेंगे। जैसे लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, आर्मी, आर्मीज। फिर 4 नंबर है nouns ending in y preceded by a vowel form their plurals by adding s। अब देखिए यहाँ पर पीछे अभी हमने पढ़ा था कि y लिखा हुआ है एंड में, लेकिन उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो वहां पर हम ies लगाते हैं। लेकिन अगर y के पहले कोई वॉवल लिखा हुआ है, वॉवल वर्ड लिखा है, तो हम वहां पर सिर्फ s को ऐड करेंगे। जैसे बॉय, यहाँ पर o लिखा हुआ है जो कि वॉवल है, तो यहाँ पर बॉयज होगा, सिर्फ s लगाया जाएगा। टॉय, टॉयज, डे, डेज। फिर रूल नंबर 5 है नाउन्स एंडिंग इन o preceded by a consonants are written in plural by adding es if it vowel in place of consonant use only s। अगर कोई नाउन ओ पर एंड हो रहा है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट्स है तो वहां पर हम लास्ट में उसे प्लूरल बनाने के लिए es लगाएंगे। लेकिन अगर ओ के एंड होने के साथ ही ओ के पहले वॉवल लिखा हुआ है तो प्लूरल बनाते समय हम वहां पर सिर्फ s लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं, हीरो, ओ लिखा हुआ है लास्ट में और ओ के पहले कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, तो हम ओ के बाद सिर्फ प्लूरल बनाते समय es लगाएंगे। जैसे स्टूडियो लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ओ से एंड हो रहा है लेकिन ओ के पहले आई लिखा हुआ है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। फिर रूल नंबर 6 है सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और fe आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग
VES and some by adding S। मतलब कुछ जो नाउन होते हैं वो एफ से और EF से एंड होते हैं और उनको जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो कहीं पर VES आता है और कहीं पर S आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बीफ लिखा हुआ है तो वीप्स हो जाएगा, VES आएगा। वाइफ लिखा है तो वाइब्स, रूफ है तो सिर्फ S लगेगा और सेफ है तो S लगेगा। फिर कुछ फ्यूलर्स हैं इरेगुलर जिन्हें हम कहते हैं, जैसे मैन, इनमें S वगैरह का यूज नहीं करते, मैन तो मेन, टूथ टीथ, ऑक्स ऑक्सन, इनमें सिर्फ बीच की स्पेलिंग चेंज होती है और सिर्फ उससे ही प्लूरल बनाए जाते हैं। अब देखिए कुछ है जैसे ऑलवेज सिंगुलर में जिसमें रहते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, सुगर, व्हीट, मिल्क, वाटर, इन्हें हम कह सकते हैं मटेरियल। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही लिखे जाते हैं, जैसे सीजर्स, कैटल, ट्राउजर, ओट्स। सीजर होते हैं उनके टू साइड्स होते हैं सीजर्स के, कैटल झुंड में होते हैं, गाय बकरी वगैरह। जैसे टाउजर है, टाउजर के 2 पैंट्स होते हैं। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सिंगुलर में लिखी जाती है, कुछ प्लूरल में। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि फिश, इनको सिंगुलर में भी ऐसे ही लिखते हैं और प्लूरल में भी ऐसे ही लिखते हैं, इसमें ES वगैरह कुछ नहीं लगाते। जैसे हेयर है तो हेयर इतने सारे होते हैं लेकिन हम हेयर को ऐसे ही लिखते हैं, सिर्फ हेयर लिखते हैं, इसमें S नहीं लगाते हैं। देन फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो मुझे सपोर्ट इसी तरह करते रहिए ताकि एक से एक बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।